Amazon पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप हीलियम 10 कैसे यूज करते हैं? कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने के लिए हीलियम 10 आपकी कैसे मदद करता है? मंथली आपने यूनिट की सेल देखनी हो, प्रॉफिट देखना हो और उसके अलावा बेशुमार फीचर्स जो आप हीलियम 10 में देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, ये सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेज़ॉन FBA होलसेल में एक्सटेंशन और टूल्स की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए टूल्स की सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। बेशुमार ऐसे टूल्स जो कि फ्री में यूज़ होते हैं, बेशुमार ऐसी एक्सटेंशन जो कि फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, आपके साथ हमने शेयर की। जैसे कि हमने अमेज़ॉन DS क्विक व्यू आपके साथ शेयर किया, OS ऑर्डन आपके साथ शेयर किया, हमने आपके साथ सेलर डॉट स्प्राइट शेयर किया और इसके अलावा हम कीपा पे भी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आज जो हम टूल आपके साथ शेयर करेंगे इसकी बहुत डिमांड की गई थी, आप लोगों ने बहुत कहा था, तो हमने आपके लिए हीलियम 10 आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ दोस्तों, हीलियम 10 आपको फ्री में नहीं मिलता। ये एक पेड टूल है और बेशुमार इसके फंक्शंस हैं। ये आपके लिए अमेज़ॉन होलसेल में भी आपके काम आता है, उसके अलावा आपके लिए स्पेशली जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो भी इसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बेशुमार इसके फीचर्स आप जब प्राइवेट लेबल करते हैं तब आप यूज़ करते हैं, लेकिन आज जो हम इसके फीचर यूज़ करेंगे वो FBA होलसेल के लिए करेंगे। चूँकि हमारी सीरीज़ FBA होलसेल की चल रही है, तो आज हम जो आपके साथ हीलियम 10 के फीचर यूज़ करेंगे वो सिर्फ FBA होलसेल के ही होंगे। और उसके बाद जब हम प्राइवेट लेबल को एक पूरी सीरीज़ की शक्ल में आपके साथ शेयर करेंगे तब भी हम हीलियम 10 को आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें वो वाले फीचर होंगे जो प्राइवेट लेबल के लिए आते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि आपने हीलियम 10 पे आपने कैसे काम करना है। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये लॉगिन करने के बाद जब आप हीलियम 10 का लॉगिन और पासवर्ड देंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पहली स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास राइट साइड पे जो आइकन नज़र आ रहा है ये हीलियम 10 का आइकन है, और ये जो डैशबोर्ड है इसका मतलब ये पहली स्क्रीन है आपके सामने जो हीलियम 10 पे लॉगिन होने के बाद होगी। अब जो इसके फीचर्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल में बाद में शेयर करूँगा जो हमने आज करना है। पहला जो इसका फीचर है यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सर्च के लिए, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता है ब्लैक बॉक्स। और नेक्स्ट है इसका ट्रेंड्सटर, और दूसरा ये अमेज़ॉन ट्रेंड्स फाइंडर के लिए यूज़ होता है, ये इसका दूसरा फंक्शन है। और उसके बाद मैग्नेट के नाम से है तीसरा इसका फंक्शन, ये कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होता है। और चौथा है सेरिब्रो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप के लिए, ये इसका चौथा फंक्शन यूज़ होता है। और जो इसका पांचवा है दोस्तों, फ्रैंकस्टाइन कीवर्ड प्रोसेसर के नाम से है। और छठा है स्क्रिबल्स के नाम से लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर की। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको पता है लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये प्राइवेट लेबल में होगा दोस्तों। उसके बाद इंडेक्स चेकर है, कीवर्ड इंडेक्स चेकर की इसकी जो फैसिलिटी आपको शेयर करता है। उसके बाद कीवर्ड ट्रैकर है दोस्तों, प्रोडक्ट रैंक ट्रैकिंग के लिए। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। रैंक करने के लिए कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, कीवर्ड आपने कैसे फाइंड करने हैं, विनिंग कीवर्ड, ये सब कुछ इसमें शेयर होता है, लेकिन अभी हमारे ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्री प्रोटेक्टर, कूपन अब्यूज़ प्रिवेंशन। जब आप इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो आप इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद रिफंड जीनी, और इसमें रीइंबर्समेंट असिस्टेंस, ये भी आपके लिए प्राइवेट लेबल में यूज़ होता है। उसके बाद मिसप्लानिंग चेकर, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन जब प्राइवेट लेबल की वीडियो हम बनाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों पहला जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है ब्लैक बॉक्स, और मैं यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को आपके सामने क्लिक करता हूँ। मेरे सामने अब ब्लैक बॉक्स के फीचर्स ओपन हो चुके हैं। आपके साथ शेयर करूँगा कि ब्लैक बॉक्स आपके लिए क्या फीचर लेके आता है और रिजल्ट्स में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों लेफ्ट साइड पे देखें,
यहाँ पे है www.amazon.com। दोस्तों ये मार्केट प्लेस है। जैसे आपको याद हो जब आपने कीपा यूज़ किया था तब भी हमने सख्ती से इस बात पे जोर दिया था कि आप अपनी मार्केट प्लेस को ज़रूर आपने सिलेक्ट करना है। आपको याद होगा वहाँ पे .com भी था, .ca भी था, .uk भी था। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आप कीपा को यूज़ करेंगे तो आपने .com, .ca, .uk का ख्याल रखना है। यहाँ भी दोस्तों जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें मेरे सामने www.amazon.com, www.amazon.ca और www.amazon.com.mx। mx का मैं आपको बताता चलूँ ये मैक्सिको के लिए यूज़ होता है। उसके बाद www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.f और उसके बाद www.amazon.it, www.amazon.co.uk और www.amazon.in। दोस्तों इंडिया की बात कर रहा हूँ। जल्द ही हमारे पास इंशाल्लाह www.amazon.pk भी आएगा। इंडिया में आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा कर चुका है दोस्तों। डिटेल फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद www.amazon.co.jp, जेपी जापान के लिए होता है। www.amazon.com.au और एंड पे www.amazon.nl। ये इसकी सारी मार्केट प्लेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि यूएसए की मार्केट में काम करेंगे तो मैं www.amazon.com आपके साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है पहले नंबर पे प्रोडक्ट, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद कंपेटिटर, उसके बाद निच और उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं दोस्तों। तो प्रोडक्ट में पहले नंबर पे आता है कैटेगरी, नॉन सेलेक्टेड, कोई भी कैटेगरी हमने सेलेक्ट नहीं की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे सामने देखें अप्लायंसेस आ गया, आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विमिंग आ गया, ऑटोमोटिव आ गया, बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स, सीडी एंड वाइनल, कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने जो आया है, जो कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वो है कलेक्टिबल करेंसीज, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हेल्थी एंड हाउस होल्ड। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जब कीपा को हमने यूज़ किया था तब हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते थे। सिर्फ एक जो मेन जो रूट कैटेगरी थी वो सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे होम एंड किचन भी सिलेक्ट करता हूँ और उसके अलावा मैं दोस्तों यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग भी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे पेट सप्लायर भी सिलेक्ट करता हूँ। आपके सामने मैंने 3 कैटेगरी सिलेक्ट की हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप एक से ज़्यादा जितनी चाहें कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी की बात हो गई। यहाँ पे आ गया दोस्तों 3 सिलेक्टेड, मैंने 3 ही सिलेक्ट की थी। उसके बाद मंथली रेवेन्यू, जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए। MIN से मुराद ये है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, MAX से मुराद है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ मिनिमम होना चाहिए $10,000। कम से कम जो उसकी सेल है वो $10,000 होनी चाहिए। मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 40, 50 जितनी भी हो जाए, कम से कम उसकी जो सेल है वो एक महीने में $10,000 होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्राइस की बात करें तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि जब मैंने कीपा की बात की थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया था $10 से $15 की प्राइस ठीक होती है, नॉमिनल होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितना हम लूज़ क्राइटेरिया रखते हैं उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा आती हैं और जितना हम टाइट क्राइटेरिया रखते हैं उतनी ही प्रोडक्ट्स हमारे पास कम आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में अगर फ़र्ज करें यहाँ पे $1,00,000 कर देता हूं तो वो मेरे पास कम प्रोडक्ट्स आएंगी। और फ़र्ज करें मैं यहाँ पे प्राइस जो है वो $5 कर देता हूं कि कम से कम $5 की कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए तो मेरे पास बेशुमार आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास कम से कम प्राइस $10 होनी चाहिए और मैक्सिमम प्राइस जो है वो
$40 होनी चाहिए। तो ये मैं एक लिमिट डिफाइन करता हूँ 10 से 40 के दरमियान। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जितनी चाहें कर सकते हैं, 10 से 20 रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। लेकिन जब आप स्टार्ट में हो दोस्तों, तब आपने हैवी बजट यहाँ पे यूज़ नहीं करना, आपने बड़े लेवल की महंगी कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं लेनी। आपने 10 से 20 के दरमियान आपके लिए प्रोडक्ट काफ़ी होगी, या 5 से 20 के दरमियान भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिव्यू काउंट, कि आपके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो कम से कम रिव्यूज़ हैं वो 50 होने चाहिए। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होते हैं वो 50 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक अमेज़ॉन आपके सामने खोले देता हूँ, amazon.com मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि कोई भी प्रोडक्ट मैं आपके सामने ओपन कर सकूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉचेज़, मैंने यहाँ पे लिखा और वॉचेज़ मेरे सामने ओपन हो गई। और एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मैं एक वॉच को ओपन करता हूं ताकि जो यहाँ पे बातें करूं मैं आपको सिखा सकूं, मैं आपको दिखा सकूं। ये वॉच मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं। अभी यहाँ पे हमने बात की थी दोस्तों नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की, रिव्यूज़ काउंट की बात की थी। तो ये होते हैं रिव्यूज़ जो यहाँ पे हैं 3384। ये वो रिव्यूज़ हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सारी बातें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जो दोस्त हमारे नए हैं उनको ये बात आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों रिव्यू रेटिंग, कि आपकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। रेटिंग दोस्तों ये जो स्टार्स में क्लिक कर रहा हूँ 4.7 आउट ऑफ 5, टोटल रेटिंग 5 होती है, लेकिन उसमें इस प्रोडक्ट की 4.7 है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आप मुझे दिखाओ उसकी रेटिंग कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से लेकर 5 होनी चाहिए। मैक्सिमम पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 के बाद मैक्सिमम 5 ही आता है। और उसके बाद 4.1 हो सकती है, 4.2 हो सकती है, 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों शिपिंग साइज टायर, कि जो आप प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं उसका शिपिंग का साइज़ क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, ये दोनों जो हैं वो साइज़ हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने स्मॉल ओवर साइज़ में नहीं जाना, मीडियम ओवर साइज़ में नहीं जाना, लार्ज ओवर साइज़ में नहीं जाना, स्पेशल ओवर साइज़ में नहीं जाना। इसकी बात को इतना समझ लीजिए, जैसे हम कोई शर्ट ख़रीदते हैं तो वो स्मॉल में होती है, लार्ज में होती है, लेकिन जब आप कोई एक्स्ट्रा लार्ज लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसका कस्टमर कम होगा। इसी तरह जब आप ओवर साइज़ की बात करेंगे, मीडियम ओवर साइज़ की, लार्ज ओवर साइज़ की, स्मॉल ओवर साइज़ की या स्पेशल ओवर साइज़ की, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको कम मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएँ और फिर आप उन पे डिफरेंट क्राइटेरियाज अप्लाई करके उनका एनालिसिस करके आप उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल सकें। तो यहाँ तक हमारा था सिंपल सा हमारा वो क्राइटेरिया जो हमने अप्लाई करना था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एडवांस फ़िल्टर की। ये वो एडवांस फ़िल्टर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स लेके आता है, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। तो बात करते हैं एडवांस फ़िल्टर की दोस्तों। यहाँ पे सेल ईयर ओवर ईयर कि सालाना उसकी कितनी सेल होती है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना। हम पहले ही मंथली रेवेन्यू पे बात कर चुके हैं। प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंजेस पे हमने कोई बात नहीं करनी, इसलिए आपने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट सेल चेंजेस, सेल चेंजेस को भी आपने छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट बेस्ट सेल्स पीरियड, के इसका बेस्ट सेल पीरियड कौन सा था, कौन सा महीना था, कौन सा समाही था, कौन से 4 महीने थे, कौन सा आपका टेन्योर था, तो ये भी आपने नहीं लिखना। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्स टू रिव्यूज़, ये भी आपने नहीं लिखना। मंथली सेल यूनिट के एक महीने में कितने यूनिट सेल होते हैं, इस पे बात की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ 300 यूनिट एटलीस्ट कम से कम इसके मंथली सेल होने चाहिए। 350 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 400 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 500, 600, 1000 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 300 होने चाहिए। नेक्स्ट बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए, ये BSR पे बात कर चुके हैं, इस पे हमने काफ़ी मरतबा बात की थी। अप्रॉक्सीमेटली हर वीडियो में हमने इस पे बात की। स्पेशल BSR पे हमने वीडियो बनाई थी, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं कि BSR क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का कम BSR का क्या मतलब है, ज़्यादा BSR का क्या मतलब है। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसका जो BSR है वो 40,000 होना चाहिए। 40,000 हमारे पास उसका BSR होना चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए? कम से कम हमारे पास 3 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 20 से 25 हो सकते हैं। अब 3 की बात क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों कि सम टाइम हो सकता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे एक सेलर उसको सेल कर रहा हो तो हो सकता है वो प्राइवेट लेबल की हो, 2 भी हो तो हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन कम से कम 3 हो तो हम समझते हैं कि ये FBA होलसेल की प्रोडक्ट हो सकती है और फिर हम नेक्स्ट उसमें एज ए सेलर भी ऐड होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों तो ये फुलफिलमेंट है, इसको भी आपने छोड़ देना है। नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने होने चाहिए? आप इस पे चाहें तो 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, आप जितने चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 इमेज होते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कम से कम उसके 5 होने चाहिए। वेरिएशन मोड, वेरिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहले आपको याद होगा जब हमने कीपा की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, नो वेरिएशन। वो जो हमारा क्राइटेरिया था काफ़ी लूज क्राइटेरिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएशन पे हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन का आपको बात बता चुका हूँ कि वेरिएशन क्या होता है। जब किसी प्रोडक्ट में नंबर्स का चेंज आ जाए, कलर्स का चेंज आ जाए तो हम कहते हैं ये हमारी वेरिएशन है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास शूज़ मैं सेल करता हूँ तो 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स में वेरिएशन है। रेड कलर हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ये आपके कलर्स में वेरिएशन है। और जो प्रोडक्ट आप वेरिएशन वाली लेते हैं तो उसमें आपको हर साइज़ और हर कलर वाली प्रोडक्ट रखनी पड़ती है, उसके लिए आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वेरिएशन कम से कम 3 होनी चाहिए, कम से कम वेरिएशन 3 होनी चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ वेरिएशन 1 से लेकर यहाँ पे 3 होनी चाहिए। 4 भी कर सकते हैं। ये बात मैंने क्यों की, पहले मैंने कीपा पे बात नहीं थी की, यहाँ मैंने क्यों की, इसलिए कि हम नेक्स्ट आपको ये बताएंगे जब कोई प्रोडक्ट वेरिएशन वाली हो तो आप उसमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास वही शूज़ की बात करता हूँ, 9, 8, 7, 6 वाले हमारे पास नंबर्स हैं, रेड, ब्राउन, वाइट वाले हमारे पास कलर में शूज़ हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास साइज़ 7 है और कलर ब्राउन है ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो फिर हम उसी वेरिएशन में उसी साइज़ और उसी कलर को सिलेक्ट करके सेल करना शुरू कर देते हैं। ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। यहाँ पे अभी आपको हीलियम 10 का क्राइटेरिया यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम दोस्तों वेट की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ वेट मैक्सिमम 5 पाउंड होना चाहिए। उसके बाद टाइटल कीवर्ड सर्च, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम इस पर क्लिक कर बात करेंगे। एक्सक्लूडेड टाइटल कीवर्ड, इसको भी छोड़ दें। ब्रांड सर्च छोड़ देते हैं। एक्सक्लूड ब्रांड छोड़ देते हैं। सेलर सर्च छोड़ देते हैं और एक्सक्लूड सेलर भी हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद है दोस्तों सर्च, कि यहाँ पे आपने सारा क्राइटेरिया अप्लाई कर लिया। अब आप सर्च पे बात कीजिए, सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है। इसके बाद मेरे सामने जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो इस क्राइटेरिया के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मेरे सामने निकल आएंगी। ये दोस्तों वो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने आ गए, जो आपने क्राइटेरिया अप्लाई किया था। यहाँ पे देखें 83 प्रोडक्ट्स फाउंड, कि आपके पास सिर्फ 83 प्रोडक्ट्स आई हैं। और यहाँ पे दोस्तों शो एडवांस इंफॉर्मेशन, ओके यस, डाउनलोड टू CSV के जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जनाब क्यों नहीं, आप ये मेरे जो रिजल्ट्स हैं आप इनको डाउनलोड कीजिए। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अब ये डाउनलोड भी हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आपके पास एक्सेल की फ़ाइल आ जाएगी, बाद में आपको एक्सेल की फ़ाइल भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाह रहा हूं कि हमने जो प्रोडक्ट्स वहां पे बताई थी, जो क्राइटेरिया बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ चुकी है। दोस्तों ये प्रोडक्ट हमारे सामने आई है। अब यहाँ पे देखें, ये इसका ऊपर टाइटल है, उसके बाद कैटेगरी होम एंड किचन। आपको याद होगा कि हमने होम एंड किचन भी वहाँ पे लिखा था। ब्रांड, ये यहाँ पे ब्रांड का नाम है। सेलर, इसको अमेजोन सेल कर रहा है। फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, अमेजोन के दिए हो रही है। इसका मतलब है कि इस पे ऊपर अमेजोन इसको सेल कर रहा है। उसके बाद साइज स्टार, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, आपको याद होगा हमने स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ को सिलेक्ट किया था। नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे 8 हैं। हमने कहा था कि इमेजेस कम से कम 5 होने चाहिए। वेरिएशन काउंट 2, इसमें 2 वेरिएशन हैं। हमने कहा था 3-4 होने चाहिए। उसके बाद वेट यहाँ पे 1.46
वेट आ चुका है, पैकेज डायमेंशन और स्टोरेज फीस, उसके बाद एज कितनी देर हो गई दोस्तों, 75 मंथ हो गए इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट हुए। उसके बाद सेलर की बात करें, इसको 3 सेलर सेल कर रहे हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों, $13 की ये प्रोडक्ट है। मंथली सेल कितनी है, 259। हमने कहा था कि मंथली सेल कम से कम 300 यूनिट होनी चाहिए और 2300 से ज़्यादा है। 300 से जितने भी ज़्यादा होगा हमें दिखाता जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मंथली रेवेन्यू $28,805 है। हमने कहा था कि कम से कम जो कम से कम रेवेन्यू है वो $10,000 होना चाहिए। BSR की बात करें तो यहाँ पे 68,000 इसका BSR है। हमने कहा था कि 40 तक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों रिव्यूज़ की बात करें तो इसकी रेटिंग 4.2 है और रिव्यूज़ हैं इसके 3102। ये दोस्तों इस प्रोडक्ट की डिटेल है। और एग्जांपल के तौर पर दोस्तों हम चाहें तो हम इस प्रोडक्ट को क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये उसकी डिटेल हमारे सामने आ गई। प्राइस की डिटेल दोस्तों जब हम बात करें तो ये जून में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद डाउन होती गई, कभी अप होती गई, कभी डाउन होती गई, कभी अप होती गई, कभी डाउन होती गई। ये मुकम्मल उसका चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कब डाउन हुई, कब अप हुई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जुलाई 20 में इसकी प्राइस $18.94 थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यो हमारे पास जनवरी 2022 है, उसमें इसकी प्राइस $13.96 थी। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती रही है। ये जो दोस्तों प्रोडक्ट है हमने आपके साथ शेयर की, इसको ज़रा क्लिक करके अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट हमने दोस्तों फाइंड आउट की अपना क्राइटेरिया लगा के, ये सिंपल सा दोस्तों हमारे पास था हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स जो फीचर हमने आपके साथ शेयर किया, जो कि हमारे पास सिर्फ अमेज़ॉन होलसेल के लिए था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड होती है। मैंने एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया, अब आपके सामने ओपन होगी और आपको पता चलेगा कि एक्सेल की फ़ाइल अपने अंदर कौन कौन से फीचर्स रखती है। बेशुमार दोस्तों इसके फीचर्स हैं, एसन भी है, टाइटल भी है, कैटेगरी भी है, ब्रांड भी है, फुलफिलमेंट किसके ज़रिए हो रहा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ है, नंबर ऑफ दोस्तों यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, वेरिएशन कितनी है, वेट कितना है, BSR प्राइस, मंथली इसकी सेल, नेट प्राइस, मंथली इसका जो दोस्तों रेवेन्यू है, रिव्यूज़ कितने हैं। उसके बाद दोस्तों सेलर। दोस्तों ये था उन तमाम प्रोडक्ट्स का एक्सेल में चार्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे दोस्तों हमने हीलियम 10 का सिंपल सा क्राइटेरिया अप्लाई किया और आपको ये आपके साथ शेयर किया कि आपने हीलियम 10 पे सिंपल सा FBA होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स निकालने के लिए किस तरह क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कौन से आपने जो बॉक्स हैं वो छोड़ देने हैं, कौन से वैल्यूज़ आपने देनी है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगी उस प्रोडक्ट को आपने कैसे देखना है, और उसके बाद दोस्तों आपने उसकी एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। ये था सिंपल साथ ओवरव्यू हीलियम 10 का। आई एम श्योर कि ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी फीडबैक देना हो नीचे कमेंट कीजिएगा, कुछ भी आपने हमें कहना हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आप हमसे बात करना चाहें, आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टूल के साथ, नए एक्सटेंशन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।